नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पाठ्य पुस्तक डिपो में निजी स्कूल के शिक्षकों ने किया हंगामा। 150 किलोमीटर दूर बुलाए शिक्षकों से जमीन पर बिठा किताबें स्कैन करवा रहे, यहाँ न पानी न छांव। राजधानी के भनपुरी स्थित पाठ्य पुस्तक निगम डिपो में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल 1 जुलाई को गरियाबंद के प्राइवेट स्कूलों को डिपो में सरकारी किताब लेने के लिए बुलाया गया था। गोदाम में सुबह 8 बजे से ही 80 स्कूलों के शिक्षक पहुंच गए। यहां आने के बाद पता चला कि किताब ले जाने से पहले उन्हें सभी की स्कैनिंग करनी होगी। काम शुरू हुआ पर सर्वर डाउन होने के कारण काफी समय लगा। हर स्कूल को उनके बच्चों के हिसाब से हजारों पुस्तकें बांटनी थी, इसलिए स्कैनिंग करने में ही सभी को 7-8 घंटे लग गए। वहीं सर्वर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसके चलते शिक्षक परेशान होते रहे। इस दौरान सिर्फ 30 स्कूलों को ही पुस्तकें दी जा सकी। पुस्तक बांटते बांटते रात हो गई। जैसे तैसे इन्होंने रात बिताई। अगले दिन कांकेर जिले के स्कूल डिपो पहुंच गए। उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई स्कूल वापस चले गए जो काफी दूर से आए थे। वे अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अंत में शिक्षकों का सब्र का बांध टूट गया। भूखे प्यासे शिक्षकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख मौके पर तहसीलदार और पुलिस टीम पहुंच गई। काफी समझाइश देने के बाद वे शांत हुए। सरकार में नियम अलग, प्राइवेट से भेदभाव। प्राइवेट स्कूल संचालक संघ के अध्यक्ष सुबोध राठी ने कहा कि सरकारी स्कूलों की किताबें सीधे संकुल केंद्र में पहुंची, फिर स्कूलों में भेजी गई। हम प्राइवेट स्कूल वालों को परेशान किया जा रहा है। एक स्कूल को लगेंगे 3 दिन। फिंगेश्वर से आए किशनलाल साहू ने बताया कि सुबह 10 बजे से वे आ गए, लेकिन रात 10 बजे पुस्तक मिली। रात भर पुस्तकों का स्कैन ही करते रहे। अभी तक सारी पुस्तकें स्कैन नहीं हो पाई हैं। करीब 3 दिन लग जाएंगे। बेहतरी के लिए बार कोड लगाया गया। सरकार के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों को डिपो से पुस्तक लेने के लिए कहा गया है। पिछले समय जो पुस्तकों को लेकर घटना हुई थी, इसके बाद साल बार पुस्तक में कोड लगाया गया। नेहा कौशिक, नोडल अधिकारी, पापुन डिपो, रायपुर। भास्कर लाइव विभाग का दावा, 90% स्कूलों में पुस्तकें पहुंची। हकीकत, पीडीएफ से बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक। शिक्षा विभाग का दावा है कि रायपुर के 90% स्कूलों में किताबें पहुंच गई हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। नया सत्र शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। बच्चे खाली बस्ता लेकर स्कूल जा रहे हैं। इसे लेकर भास्कर की टीमों ने पड़ताल की तो पता चला कि इस बार सभी किताबों में 2 विशेष बार कोड लगाए गए हैं। इन बार कोड से पता चलेगा कि किताब किस डिपो से निकली और किस स्कूल को दी गई। पुस्तक बांटने से पहले सभी शिक्षकों को अपने मोबाइल से बार कोड और ISBN कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना है। यही प्रक्रिया अब शिक्षकों के लिए सिरदर्द बन गई है। शिक्षकों ने बताया कि इस ऐप का सर्वर रोज डाउन रहता है। दिन भर में कुछ ही पुस्तकें स्कैन हो पा रही हैं। इसके चलते शिक्षक अपना मूल काम छोड़ इसी काम में लगे हुए हैं। JN पांडे राजधानी के सबसे बड़े और पुराने स्कूलों में से एक JN पांडे स्कूल में कक्षाएं लगी हुई थी। शिक्षकों ने बताया कि अब तक किताबें नहीं पहुंची हैं, लेकिन सरकार की ओर से सिलेबस और कुछ किताबों का PDF भेजा गया है। उसी से ही बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। 15 दिन बीतने के बाद भी पुस्तकें नहीं पहुंच पाई स्प्रे स्कूल। यहाँ कुछ बच्चों का टेस्ट चल रहा था, कुछ कक्षा के बच्चों की क्लास चल रही थी। इस साल से पहली बार कक्षा यहाँ 10वीं क्लास की लगी थी। कक्षा में एक शिक्षक पढ़ा रही थी। तभी बच्चों ने बताया कि अब तक पुस्तकें नहीं मिली हैं। शिक्षकों ने बताया कि वह पिछले साल की पुस्तकों से बच्चों को पढ़ा रही हैं। गुड़ियारी स्कूल, गुड़ियारी स्थित स्कूल में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों की पढ़ाई होती है। टीचर्स ने बताया कि अब तक पुस्तकें आई नहीं है। अधिकारियों ने कुछ पुस्तकें भेजी हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। कुछ विषयों की ही पुस्तकें पहुंच पाई हैं। वहीं प्रमुख विषयों की पुस्तकें अब तक नहीं भेजी गई हैं। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। भनपुरी स्कूल, गंगानगर स्थित आत्मानंद स्कूल के कुछ कक्षाओं में शिक्षक पढ़ा रहे थे। 3 कक्षा 9वीं के क्लासरूम में पहुंची तो देखा कि यहाँ बच्चे तो थे, लेकिन कोई टीचर नहीं था। पूछने पर बताया कि अब तक उन्हें पुस्तक नहीं मिली है, इसलिए टीचर्स भी पढ़ाने नहीं आ रहे हैं और पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं सुबोध राठी, छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय संचालक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे प्रदेश के विकास के लिए समग्र चिंतन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज आपके संरक्षण में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश नित आगे बढ़ रहा है और नए नए सोपान कर रहे हैं, मगर कुछ अधिकारियों की हट धर्मज्ञता के कारण हमारी सरकार की छवि कहीं न कहीं लगातार खराब हो रही है। ये जो पाठ्य पुस्तक निगम के जो हमारे MP है उनकी जिद के कारण आज पूरे प्रदेश के 10,000 से ज्यादा स्कूल। मुख्यमंत्री जी, मैं पाठ्य पुस्तक निगम के ये गोदाम में खड़ा हुई है। रायपुर का गोदाम है, रायपुर का गोदाम है। और कल सुबह 5 बजे से यहाँ देवभोग मैनपुर क्षेत्र से स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं आई हुई हैं और आज
अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है, तब तक वो बैठे हुए हैं। उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया है, ना जल ग्रहण किया है, और यहाँ तो शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। और पानी गिर रहा है, पानी चारों तरफ बारिश हो रही है, और गलियारे में बैठ के वो पुस्तक को स्कैन कर रहे हैं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, हमने पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष से बार बार निवेदन किया, एसडी से निवेदन किया, सबसे निवेदन किया, भैया आपने सरकार के स्कूलों को सर्कुल स्तर पर पहुंचा कर दिया, निजी विद्यालयों को भी आप सर्कुल स्तर पर पहुंचा कर दे दीजिए, हम वही स्कैन कर देंगे और हम बच्चों को वितरित कर देंगे। मगर एमडी साहब जिद में अड़ गए, सरकार के स्कूलों को तो उन्होंने पहुंचा कर दिया, मगर निजी विद्यालयों को बोला नहीं, निजी विद्यालय वाले चोर है, बेईमान है, वो सब पुस्तक को ले जाकर बेच देते हैं, आपको यहीं आना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, बगैर स्कैन करने हम ले देंगे। और आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। 48 घंटे हो रहे हैं बगैर खाए पिए हमारे महिलाएं जो शिक्षिकाएं हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में काम करने वाली ज्यादातर शिक्षिकाएं हैं, बच्चियां हैं, वो सब बगैर खाए पिए भूख प्यास से तड़पते हुए इस परिसर में बैठे हुए। इस परिसर के पास में कल रात को 2 लोगों का मोबाइल चोरी हुआ, छेड़खानी की घटनाएं महिलाओं के साथ में हुई, मगर एमडी साहब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान है, वो भी कल रात भर पूरा काम करते रहे, मगर उनकी भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी, हम चोर नहीं है, प्राइवेट स्कूल चोर नहीं है। पिछले बार भी जो पुस्तकें बाजार में पाई गई, एक भी पुस्तक प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं थी, वो सरकार के ही स्कूलों से चोरी हुई और वहीं से। मगर हमारे एमडी साहब ने प्राइवेट स्कूलों को चोर साबित कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपसे मिलना बड़ा मुश्किल कार्य है, इसलिए हम हाथ जोड़कर इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को सरल बनाइए, सुगम बनाइए। जिस प्रकार से आप शासकीय विद्यालयों के बच्चों को पहुंचा कर दे रहे हैं, वैसे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले भी बच्चे आपके ही बच्चे हैं मुख्यमंत्री जी, इसी प्रदेश की माटी में जन्म लिए लोग हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं हैं। उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न करें, उन्हें भी उसी प्रकार पहुंचाकर पुस्तक दी जाए जिस प्रकार से हो। अगर कोई प्राइवेट स्कूल गलती करता है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई हो। सरकार के स्कूलों ने गलतियां की, आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं। आपके अधिकारी ने कार्यवाही करने का रिकमेंड किया, मगर एक पे भी कार्यवाही नहीं हुई। मगर उनकी गलतियों का खामियाजा आज प्रदेश का अशासकीय विद्यालय संचालक, आज उनके शिक्षक, उनके शिक्षिकाएं, उनके बच्चे भुगत रहे हैं। आज 2 जुलाई हो गई है, पुस्तकें उनको सही स्कूल प्रारंभ हुए, आज 16 दिन 17 दिन हो गया। ऐसा भेदभाव अशासकीय विद्यालय के साथ क्यों हो रहा है? मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। इस वितरण व्यवस्था को सुलभ बनाइए, इस वितरण व्यवस्था को सहज बनाइए, ताकि इनको समय पर पुस्तकें मिल सके और बगैर किसी परेशानी के हम सब लोगों तक पुस्तक पहुंच सके। मेरा आपसे सनम्र पुस्तक निगम के एमडी झा साहब हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकारी स्कूलों को स्कूल में पहुंचाकर पुस्तक दी जा रही है, और प्राइवेट स्कूलों को 2-2 दिन और 3-3 दिन यहाँ पे बुलाकर, और ये इस प्रकार का आप देख सकते हैं कैसी व्यवस्था बनाई गई है। बरसते पानी में हमारे स्कूल के शिक्षक, हमारी स्कूल की शिक्षिकाएं बगैर खाए बगैर पिए, किसी प्रकार की न पानी की व्यवस्था, न शौचालय की व्यवस्था, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था, और 2-2 दिन में यहाँ आके पड़े हुए पुस्तक हम नहीं ले जा पा रहे क्योंकि शासन के सर्वर में प्रॉब्लम है, स्कैन नहीं हो रहा है। हमने बार बार निवेदन कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष तैयार है, बाकी लोग तैयार है, यहाँ का कर्मचारी तैयार है, मगर सिर्फ एक एमडी साहब अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं बगैर स्कैन करे पुस्तक ले जाने नहीं दूंगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो एमडी, पाठ्य पुस्तक निगम के जो एमडी है झा साहब, अरे उन्हें समझाएं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे कि अरे ये जो यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, अगर आपके घर की बेटियां और बहुएं इसी प्रकार अगर आके खड़े रहती साहब तो कैसा लगता आपको? ये भी आपके परिवार के लोग हैं। नियम बनाइए, ऐसा नियम मत बनाइए जिसके कारण लोगों को तकलीफ हो। जिन लोगों ने पाठ्य पुस्तक की चोरी की, जिन लोगों ने पाठ्य पुस्तकों को रस्सी में ले जाकर बेचा, रेणु पिल्ले मैडम ने कार्रवाई करने के लिए लिख के दे दिया, मगर आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस डिपो से पुस्तक चोरी हुई, सरकारी स्कूलों से पुस्तक चोरी हुई, एक भी निजी स्कूल का नाम नहीं आया जहां से पुस्तक
बाजार में बिकने गई हो, मगर बदनाम अशासकीय विद्यालयों को किया जाता है, भेदभाव अशासकीय विद्यालयों के साथ किया जाता है। हमने ये तय किया है कि हम जब तक हमें पहुंचाकर पुस्तकें नहीं दी जाएगी, हम पुस्तक यहाँ से नहीं ले जाएंगे। जैसे शासकीय स्कूलों के लिए व्यवस्था बनाई गई, वैसे ही हमारे लिए व्यवस्था बनाई जाए। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो हम अपने स्कूल से पैसा देंगे, हम अपने बच्चों से इकट्ठा करके आपको पैसा देंगे। आप सक्षम नहीं है निःशुल्क पुस्तक देने में, मत दीजिए, पैसा लीजिए, मगर पुस्तक तो कम से कम समय पर दीजिए साहब। ऐसा सौतेला व्यवहार मत करिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए, और मुख्यमंत्री जो सबके बारे में सोचते हैं, जो कुछ नहीं करता उसके खाते में भी 1000 रुपये डलवा देते हैं, तो हम तो करने वाले लोग हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे बारे में भी चिंता करिए। ऐसा हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।